हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो अभी भी पॉलिटेक्निक जो और सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित हुए हैं, अगर जिस बच्चों का भी अगर बैक लगा हो या फिर कम मार्क्स हो, तो अगर वो अपना स्क्रूटनी या रीचेक करवाना चाहता है तो इसके लिए प्रधानाचार्य को ईमेल भेजा गया है, जो कि ये नोटिस है। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि प्रेषक सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र के संस्थानें। ठीक है, विषय में क्या लिखा गया कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा बैठक पेपर केवल विषम सेमेस्टर विषय पेपर बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। तो इसमें आगे देखिए क्या लिखा गया है। ये जो लखनऊ दिनांक 1/7/2021 यानी ये आज की अभी भी आई है। तो महोदय, उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर केवल विषम सेमेस्टर विषम विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, वेबसाइट www.result.bteupexam.in पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी या री इवेल्युएशन के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी जो कि कुछ शर्तें, जो पहला देखिए क्या कह रहा है कि स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट result.bteupexam.in पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी या रिवॉल्यूशन पर छात्र छात्रा अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्मतिथि की सहायता से आवेदन करके ओपन करना है। क्लियर है। उसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि डालना है, तभी वो ओपन होगा। उसका दूसरा क्या है, उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया निम्न 3 चरण निम्नानुसार है। इसमें 3 चरण आपको करना है। क्या है, पहला ए देखिए कि रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी या री इवेल्यूशन का। तो स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन के सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सूच्य है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन में से एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है, अतः विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। और इसका आपको सावधानी पूर्वक करना है एवं जिन विषयों की परीक्षा मार्च 2021 में सम्मिलित है उन्हीं विषयों को चयन करें। जो जिसका पेपर दिए बस उन्हीं विषय को चयन करना है। ये पीडीएफ थोड़ा लंबा है, 3 पेज का है, तो कुछ लंबा वीडियो बन सकता है। ये देखते हैं जो बी क्या कर रहा है। पे फीस ऑनलाइन। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इसमें प्रोसेस दिया है बस आप वैसे वैसे करिए। क्लियर है बच्चों। तो स्क्रूटनी हेतु ₹60 प्रति विषय यानी एक सब्जेक्ट का 60 रुपये, और पुनर्मूल्यांकन हेतु ₹500 प्रति विषय की धनराशि निर्धारित है। पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर अपने पेज पर जाएंगे। अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या और जन्मतिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट छात्र छात्राएं अपना नाम जन्मतिथि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्चा में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। क्लियर। इसमें बच्चों पूरा प्रोसेस में दर्शाया गया है। तो क्लिक करने के उपरांत अगले वेब पेज वेरीफाई डिटेल्स एंड कन्फर्म दिस ट्रांजैक्शन पर पहुंचने के उपरांत छात्र छात्राएं सभी डिटेल को चेक कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ट्रांजैक्शन में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है या ट्रांजैक्शन में उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। अब अगले वेब पेज पर भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित हो रहे होंगे। छात्र छात्राएं अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर विकल्प के माध्यम से चयन कर सकेंगे। पहला इंटरनेट बैंकिंग SBI एंड अदर बैंक से, यह दूसरा कार्ड पेमेंट SBI ATM
या डेबिट कार्ड, इसमें सब दिया है कि आप कैसे अपना पेमेंट कटाएं या यूपीआई के माध्यम से। जिन छात्र छात्राओं के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो वो एसबीआई ब्रांच में जाकर, ठीक है, जो पेमेंट चालान होता है उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। उसके बाद एसबीआई ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएं पेमेंट चालान के माध्यम से अपने स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जमा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद किसी भी भुगतान माध्यम उपयोग करने हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए गए भुगतान करने से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई करें। और तीसरा में क्या कह रहा है कि आफ्टर फीस सबमिनेशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्राएं आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिनेशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट लेंगे। आवेदन एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर जो दिया है पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सूच्य है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी विषय परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। भुगतान संबंधी त्रुटि समस्या के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा। जो इसका जो भी गलती होगा वो उसका उत्तरदायी नहीं होगा। स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 2 तारीख से 7 तारीख तक है। पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने हेतु अंतिम तिथि 9 तारीख तक है। परिषद द्वारा स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन हेतु उपरोक्त ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। अब आपसे अपेक्षा है कि अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का चयन सावधानीपूर्वक किए जाने एवं जिन विषयों की परीक्षा मार्च 2021 में सम्मिलित हुई हो उन्हीं विषयों का चयन किए जाने हेतु संस्था स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। यदि छात्र छात्राओं द्वारा अपने चयनित विषयों में किसी भी प्रकार की त्रुटि समस्या होती है तो छात्र छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये जो पीडीएफ माध्यम से आपको सब समझाया गया है वो बीटीयूपी तरफ से भेजा गया है। तो बहुत इसमें विस्तृत तरीके से आपको पूरा लिखा गया है, डिटेल्स दिया गया है। तो आप लोग इसी क्रम वाइज आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसको सेंड कर दूंगा। इसी से आप अपना क्रम वाइज अपना प्रोसेस कर सकते हैं। जिससे भी लग रहा है कि मेरा कम मार्क्स आए हैं या कुछ भी हुआ है। क्लियर बच्चों। तब तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।